हेलो। जी सर। ठीक है, बताता हूँ। देखो, आने दो सबको, म्यूट करके आया करो सब लोग। देखो, ये सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, राइट। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि प्रैक्टिस करते हुए चार्ट भाग जाए तो ऑटो स्क्रॉल पर जाएंगे, ऑफ कर लेंगे और ट्रेड लगाने के बाद जो ट्रेड लगी रहती है, राइट, और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ट्रेड लगाता हूँ पर इसको ऑन कर देंगे तो वो चीज जो है ऑफ हो जाएगी, राइट। वॉइस नहीं आ रही थी, अब दोबारा से आई, अभी अभी जस्ट वॉइस आई, वॉइस आई अभी। सर इसका टाइमिंग बड़ा डिस्टर्ब करता है सर, ये टाइम बढ़ नहीं सकता क्या एप्लीकेशन के? 40 मिनट में क्लोज हो जाती है एप्लीकेशन। मीटिंग सपोर्ट नहीं करती, अदरवाइज मैं जो उनका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करती। इस वजह से बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें ज्वाइन वगैरह करने में, क्योंकि आपकी वॉइस भी ब्रेक हो जाती है काफी टाइम के आपकी बाद। वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस मुझे खुद ही नहीं आ रही। मैं ये बता रहा था कि ये प्रॉब्लम जिसको आए वो उस चीज को ध्यान देगा। यहाँ पर 1 मिनट की ट्रेड लगी है, राइट, तो इसको जो है शॉर्ट ऑर्डर लेवल को डिसेबल कर इनेबल कर ध्यान न देते हुए रिपीट करेंगे सर, देखो यहाँ पर रिपीट करेंगे सर आप। इसमें कुछ था नहीं, इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, ये सिर्फ मैंने आउट ऑफ सिलेबस चीजें दोबारा से रिपीट करा। ये मैंने ये बताया था कि अगर आप चार्ट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर पीछे कहीं बैक टेस्ट कर रहे हैं और आपका चार्ट ऐसे भाग आता है तो यहाँ पर जाकर ऑटो स्क्रॉल को ऑफ कर देंगे। और अगर ऐसे आप ट्रेड लगाते हैं और आपके अमाउंट है आपका यहाँ पर दिखता है, राइट, ये वाला पैनल, तो यहाँ पर जो शॉर्ट ऑर्डर लेवल है इसको जो है आप इनेबल कर देंगे तो वो चीज नहीं दिखेगी। ये चीज मैंने बताया था। ओके सर, ओके ओके। इस पर्टिकुलर जगह पर था, राइट। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस जगह पर ट्रेंड चेंज हुआ था और इस कैंडल ने जो है किया था, तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रेड होती है। यहाँ पर इस चीज के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो ये हमारा लोअर लो होगा, ये लोअर हाई होगा, ये लोअर लो होगा, ये ऊपर गई है मार्केट और यहाँ पर ये एक मिटिगेशन ब्लॉक पर बनी है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल जो होगी एक मिटिगेशन ब्लॉक होगी, राइट। ये चीज, राइट, एक्यूरेट उसी पॉइंट पर। तो जब ऑर्डर ब्लॉक पर चीजें बनती हैं और ट्रेंड भी डाउन है तो वहां पर रिट्रेसमेंट नहीं आता, हम लोग रिकवरी देख करके डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है आती है, राइट, आती है यहाँ पर, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और ट्रेंड के साथ आती है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ होगा? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट। ये बीच में भी बना है बट वो चीज खारिज हो गई है इसकी वजह से। लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो ये हमारा टारगेट, अगर हम ऊपर मार्केट जाती है और ऊपर से नीचे की ओर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो पहला टारगेट यहाँ तक के लिए होगा जो हमें प्रेजेंट में दिखता है जूम इन करने पर, राइट। तो हम यहाँ पर इतना टारगेट मान करके चलेंगे। इसको देखो, स्टोरी भी रीड करूंगा साथ साथ, आप लोग समझने की कोशिश करना। और इसको येलो कर लो अगर आपको हाईलाइटेड, अगर आपका बैकग्राउंड जो है ब्लैक है तो आप येलो कर लो और अगर जो है व्हाइट है तो स्काई ब्लू कर लो, तो हाईलाइटेड दिखता है थोड़ा सा। देखो ये हमारा होगा, राइट। और यहाँ पर ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, राइट। तो ब्लॉक जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक पर ये चीजें बनती हैं। तो मार्केट में अभी चौक नहीं हुआ है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है इस पर ट्रेड करते इस वाली कैंडल पर, राइट। और इस कैंडल का टास्क ये है, इस कैंडल का टास्क ये है कि जो है इस वाली कैंडल से बड़ी बने। तो जब इस वाली कैंडल से बड़ी बनेगी तो हम इस वाली कैंडल पर श्योर ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ये वाली कैंडल की क्लोजिंग किसी लेवल पर भी नहीं है, राइट। और अगर लेवल पर भी होती है तो लेवल पर क्लोजिंग दो तरीके से होती है, वो चीज मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर तो हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते हैं, राइट। तो ये हमारी दो श्योर ट्रेड होती विद टारगेट एंड विद कैंडल अभी साइकोलॉजी और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ, राइट। बट यहाँ पर अभी हम रिएक्शन पर नहीं आएंगे क्योंकि हमने वहां पर नहीं देखा, बट ये पढ़ा नहीं, सॉरी। और यहाँ पर जो है हम इस चीज को जो है हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर ये कैंडल यहाँ से रिकवरी करती है तो और भी अच्छा है, फिर वो हमारे लिए जो है गुड और बेस्ट हो जाएगा, राइट। और सोने पर सुहागा जैसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस पर और श्योर ट्रेड प्लेस करते इस जगह से ट्रेड प्लेस करते डाउनवर्ड के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन है और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरती है तो और अच्छा होता है। और ऑर्डर ब्लॉक पर मैंने बताया है कि डायरेक्ट ट्रेड करना है, बस इसकी क्लोजिंग पर हम लेवल देखेंगे, राइट। इस पर ट्रेड करेंगे, क्यों? क्योंकि इस पर ट्रेड ही करेंगे। इस पर ट्रेड क्यों करेंगे? क्योंकि इसका टास्क ये होता है कि ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है और पिछले वाले कैंडल से भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कैंडल हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो सेलर थे वो अपना इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगली कैंडल इस वजह से कंटिन्यू कर गई, बड़ी बनी, राइट। कैंडल की साइज हमें सेलर का इंटरेस्ट दिखाती है और कैंडल की वीकनेस हमें सेलर का जो है
लूज इंटरेस्ट, राइट, जहां पर उनका इंटरेस्ट लूज होता है वो चीज दिखाती है। और जब इंटरेस्ट लूज होता है तो अपोजिट पार्टी आती है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जब इंटरेस्ट जो है रहता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रहता है, बॉडी बड़ी बनती है, तो कंटिन्यू कर जाती है। तो इस वाली कैंडल पर भी हमारी शॉर्ट ट्रेड होती। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर सेलर का तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, बैक टू बैक 3 कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक से गिर रही, तो इस पर हमारी शॉर्ट ट्रेड होती, राइट। बट इसमें हम गैप अप गैप डाउन या फिर कोई लेवल देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग देखोगे अगर, तो इस कैंडल की क्लोजिंग है 32 पर, इसकी ओपनिंग देखोगे तो अगर 33 पर है, यानी कि एक टिप का गैप है, राइट। और अगर यहाँ पर मैं रखता हूं इस कैंडल के ऊपर, ये विक होगा, राइट। इसके अगर लोवेस्ट पॉइंट देखोगे, इसका लोअर यहाँ पर देखो, यहाँ पर लो देखना, इस कैंडल पर मैं ले जाऊंगा तो इस रेड कैंडल पर, इस ग्रीन कैंडल पर सॉरी, तो इसका 33, और ये ग्रीन कैंडल उसी पर इसकी ओपनिंग देखना, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर देखना वो है 33। तो 33 पर जो है ओपनिंग है, यानी कि एक लेवल पर गैप अप है, एक सपोर्ट पर है, इस वजह से ये अगली कैंडल ग्रीन आ गई। और जैसे कि मैंने ये कहा कि मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब कभी भी गैप अप गैप डाउन करके या फिर छोटे मोटे लेवल से कोई बायर या फिर सेलर आते हैं तो वो तो छोटे से ही आते हैं, राइट, छोटे से ही आते हैं। वहां पर जो है हम ये नहीं सोचेंगे कि पूरा मोमेंटम ही स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से वो कैंडल आई है, तो फिर अगली कैंडल जो है कंटिन्यू कर गई। तो यहाँ पर इस कैंडल के आधार पर और जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर हमें 2 शॉर्ट ट्रेड मिलती। इस कैंडल पर हम अवॉइड करेंगे, या फिर जो है गैप पढ़ लोगे तो आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। और इसकी क्लोजिंग 45 पर है, जो कि एक लेवल होता है। और इधर पीछे जो है मार्केट ने देखोगे तो उसके साथ साथ जो है क्या बनाया है, वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल, तो वही लेवल यहाँ पर रिएक्ट किया होगा। डेफिनेटली ये कैंडल ऐसी आई होगी, राइट, ऐसे आई होगी, ये वाली ऐसे। तो यहाँ पर तो फिर इस कैंडल पर ट्रेड हो जाती, ऐसे बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड होती है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीजों को, बट बहुत ही एडवांस हो जाएगा और वो बाउंस मार जाएगा कुछ लोगों को, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। या फिर आपकी चारों के पांचों कैंडल समझ में आती और आप ट्रेड भी कर सकते थे, जैसे मैं कर देता हूँ, बट अभी नहीं। ओके, कर देता हूँ, देखो समझ लेना, या फिर बाद में क्या पता ये समय आए या फिर ऐसा सिनेरियो मिले कि ना मिले। देखो जब ये कैंडल आ रही थी, राइट, तो इस कैंडल को ऐसे यहाँ से पुश मिला होगा, राइट। तो ये रिकवर करके यहाँ से आई, इसका ब्रेकआउट कर गई, फेक ब्रेकआउट। अगली कैंडल ने यहाँ पर गैप अप कर दिया सपोर्ट पर, जहां पर सेलर को रख रहे थे बायर, और अगली कैंडल वहां पर गैप अप हुई, तो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बन गई। अब ग्रीन बनेगी डेफिनेटली, क्योंकि उसका गैप अप ही जो है सपोर्ट पर है। दूसरी बात की, जब कैंडल रेड कैंडल आ रही थी तो यहाँ पर जो है इसने इनसाइड रिकवरी क्रिएट की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जब ये कैंडल जाएगी और यहाँ पर रिएक्ट करेगी ऐसे ऐसे बार बार, ऊपर भी जाएगी, नीचे इसको पुश किया जाएगा, और जब जा करके यहाँ पर क्लोज कर जाती है, तो जैसे कि हमारा रूल है कि जब भी किसी लेवल, छोटे मोटे लेवल से बाहर या फिर सेलर आते हैं तो वो वीक ही आते हैं, एक ही दो आते हैं। और दूसरी बात की यहाँ पर रिवर्सल का आपको रिएक्शन दिखा है। तीसरी बात की जो मेजर टारगेट है वो डाउन है, तो आप टारगेट के साथ डेफिनेटली रिवर्सल कर सकते हैं। बट मैं अभी रिवर्सल की ट्रेड जो है इनिशियल स्टेज में आप सबको रिकमेंड नहीं करता, तो अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। बट आगे चल के यहाँ पर ट्रेड होगी तो ऐसे ही होगी, इस कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड होगी। अब वो मार्केट की मर्जी है कि इतनी डिस्टेंस को वो 3 कैंडल में कवर करती है या फिर 1 कैंडल में कवर करती है। यहाँ पर ऐसे ट्रेड होती, ऐसे सिनेरियो होता है। सर ये रिकवरी आपने बताई थी ऊपर वाली, तो रिकवरी अगर थोड़ी ऊपर से आ जाए तो, ऊपर से आ जाए तो उसको छुआ ही नहीं इसने, तो फिर वो रिकवरी से हम नहीं ये नहीं सर, ऊपर सबसे ऊपर जहाँ बेरिश एंगल फ्रंट पैटर्न बना हुआ है, तो हमें उस रिकवरी से क्या मतलब, हमें इस कैंडल पर ट्रेड करने के लिए इसके रिकवरी से मतलब है ना, हम वहां क्या करते हैं। नहीं सेकंड कैंडल पे ट्रेड करने के लिए, सेकंड इस पे ट्रेड करने के लिए, उस पर कंफर्मेशन के लिए रिकवरी। हाँ वो तो मैंने बताया ना, कि इसकी रिकवरी आ जाए तो इस पे ट्रेड करेंगे श्योर। नहीं मैं कह रहा हूँ रिकवरी आपने बोला था इसकी ओपनिंग से, ग्रीन की ओपनिंग से आपने बोला था रिकवरी इसकी ग्रीन की ओपनिंग से आके और इस पे क्लोज हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन की अगर बीच हाफ में से आए रिकवरी, तब क्या होगा सर? तो फिर हम वहां से ट्रेड लेंगे जहां से रिकवरी रहेगी।
बट यहाँ से जब रिकवरी आती है तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक होने की वजह से उन्होंने अंदर ही अंदर रिटेस्ट कर लिया। वो ये चीज हमें बता रहे हैं कि अपोजिट कलर की कैंडल हम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग हैं। कैंडल्स की बातों को हम पढ़ें या फिर कैंडल से हम बात करें तब समझ सर समझ इसकी मतलब जो रिकवरी है इसको कोई और दूसरा भी तरीका है क्या देखने का? इसमें बहुत मतलब सर समझ में नहीं आता, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है सर ये कैंडल रिएक्शन अंदर अंदर। इतना इजी तो मैंने दिखाया तो यहाँ पर, इसी वजह से मैंने दिखाया इसको कि अब इससे जी आपको क्या मिल सकता है। फिर तो नहीं वो नहीं यहाँ तो ठीक है सर, नहीं नहीं हाँ। यहाँ तो ठीक है, मतलब जैसे 5 सेकंड के उसमें कैंडल में समझ सकते हैं कैसे? नहीं नहीं 5 5 सेकंड सेकंड की कैंडल में हमें नहीं देखने जाना, हमें मुंह से मतलब रखना है। 5 सेकंड की कैंडल होता है वो आगे की बात है। यहाँ पर हमें वही देखना है कि ऐसे 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 अच्छा ये सर ये टाइमिंग क्या होगा इसके? सेकंड लास्ट के सेकंड है या किसका है? एक बार थोड़ा ये सेकंडों में ही कैंडल बताएगा सर। ये जो है मुकेश, ये कैंडल रिएक्शन का टॉपिक नहीं है, ना ही उसकी क्लास है। अभी मैं अच्छा उसमें अच्छा जाऊंगा तो फिर बेकार जो चीज देखो, पढ़ाने को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर सब उल्टी सीधी चीजें हो जाएंगी। तो सीक्वेंस में मैंने चीजों को सेट किया है ओके और ओके उस ठीक है हिसाब सर से मैं डिलीवर करता जाता हूँ। इस वजह से समझो बात को। मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें जितना मर्जी उतना डाउट पूछना। देखो तो यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, उसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर हम रेड कैंडल की 50% को डिवाइड करते हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो उसके ऊपर है, राइट। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। यहाँ पर और कहीं किसी शेप में बेयरिश, राइट। देखो सर मेरा एक इस डाउट जगह है। पर जी कौन है हेलो जी जी सर, पहले मैंने आप जिधर है वही ऑर्डर ब्लॉक से एंगल्फिन बनाया ना, इसमें हाँ, यहाँ पर ये हाँ, आपकी आवाज जो है अटक रही है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आवाज नहीं आ रहा है मेरे रूम में। आती है सर बट इधर देखिए, हाँ रूम में इसके सर इधर अंदर में देखिए, उधर वॉल्यूम इंटरेस्ट का लेवल है, तो तब क्या करेगा? ये यहाँ पर हाँ यार, तो बट रेड कैंडल उसको ब्रेक कर चुकी है, तो उसका जो महत्व है खत्म हो चुका है। ये रेड कैंडल उसके नीचे अच्छे से नहीं देखते हैं, मैंने वो सोचा उस अंदर में खोल दिया। जब देखो ये मेरा रूल है, बार बार मैं इसको बताऊंगा भी नहीं, मैंने सिखाया है कि जब हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेनी है और इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर हो गई तो फिर वो कंटिन्यूएशन कर जाएगी। तो इस चीज को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर एक्चुअल में इस रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, राइट। वो ये वाली बॉडी को, राइट, वो मैं बताऊंगा गैप में आगे चल के। और गैप थोड़ा मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, आप सबको, मतलब जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वो गैप ने मुझे धोखा दिया है, मतलब वो चीज का सर देखते ये हैं। 10:48 पे बेरिश एंगल पिन पैटर्न बना हुआ, वहां पर नीचे कैंडल रेड नहीं आई है सर 10:48 पे। ओके 10 उसके 50% से नीचे ही है। देखो बात ये है कि मैं जो चीज दिखाना चाहता हूँ ना वही चीज मुझे दिखाने दो, अदरवाइज प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर जी जी यहाँ जी उससे एक ग्रीन बनी है, उसके 50% से नीचे है ये लेवल पे क्लोज हुई है भाई। ये सबसे पहली बात कि यहाँ पर लेवल है, और दूसरी बात की पुलिस पैटर्न है। सर 50% है ना। देखो आप सब बीच में वो मत करो, कमेंट्री मत करो, नहीं तो सब खेल खराब हो जाएगा। कंटिन्यू करो, मुझे पढ़ाने दो। मैं जो है आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो मुझे गाइडेंस देने दो। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, बुरा मत मानना, राइट। मैंने ऑलरेडी उसको बताया है कि यहाँ पर चार्ट फंस गया मेरे उसके साथ, देखो कहाँ पर था ये ऑलरेडी मैंने बताया कि इस रेड कैंडल के 50% के सिंगल्फिंग नहीं होगा, राइट। इस चीज को, रूल को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि अगर इसकी क्लोजिंग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कहीं भी देखोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा होगा, उसी वजह से ये आई है। उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। देखो जैसे ये गैप अप हुआ है तो गैप अप का सिनेरियो तो अलग है। ये बेरिश सिंगल बुलिश का मैं देखूंगा, लाइव में देखते हैं, राइट। लाइव मार्केट में देखो, भी प्रेजेंट में ये चीज हुई है यहाँ पर 2 जगह, राइट। बहुत मैं पीछे का नहीं दिखा रहा हूँ, ये चीज बेरिश का और ये चीज, राइट। तो हमारी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली शॉर्ट ट्रेड होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन की, राइट। और ये वाली जो ट्रेड होती, ये हमारी शॉर्ट ट्रेड होती डाउनवर्ड डायरेक्शन की। एक ये अकॉर्डिंग टू जो हमने आज पढ़ा, राइट। ये हमारा थोड़ा जो है और डार्क क्लाउड कवर जैसा हो जाएगा, मैं उस पर आगे आऊंगा, बट अभी पीछे चलते हैं, राइट। इसमें देखते हैं, देखो ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होगा, राइट। यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई है, स्विप होने के बाद बना है। और आप इस कैंडल पर डायरेक्ट ट्रेड कर सकते थे अगर आपका मन करता है तो, आपने इसकी रिकवरी वगैरह देखी है तो। अगर मन नहीं करता तो जब सेम कैंडल जो है अपनी विक से ही रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन देती है और इसकी क्लोजिंग किसी विक पर नहीं हो,
लेवल पर नहीं होती है, राइट, लेवल पर नहीं होती है, तो हम इस वाली कैंडल पर श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक बुलिश इंगल्फिंग के अकॉर्डिंग जो है हमारी ये श्योर ट्रेड होती है। और हम कैंडल साइकोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ पर फिर हम यहाँ तक के लिए जो है टारगेट को देख करके इन सब पर ट्रेड कर सकते थे, बट कैंडल साइकोलॉजी पर मैं बाद में आऊंगा। तो हमारी एक यहाँ पर ये श्योर ट्रेड होती, राइट। इसने गैप अप किया, कैंडल आई, इसने कंटिन्यूशन दिया, इस पर हमारी श्योर ट्रेड होती, बट यहाँ पर जो है वीकनेस हुई क्योंकि अपने ही वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो फिर सेलर आए, राइट, फिर से सेलर आए, इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया, इस वाले पर हमारी श्योर ट्रेड होती। अभी हमारा जो पॉज शिफ्ट हो जाएगा वो यहाँ तक के लिए हो जाएगा, राइट। यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो अब ट्रेंड का कुछ ऐसे होगा, हायर हाई, राइट, मैं इसका टॉप ले रहा हूँ, हायर लो, एक्चुअल में वो यहाँ तक आए हैं, वो शिफ्ट हुआ है वीक के थ्रू, ये ऐसे जो है पॉज होगा, राइट, स्ट्रक्चर ऐसे होगा, राइट। तो यहाँ पर देखोगे इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, ये कैंडल क्यों आई है, वीकनेस की वजह से आए। दूसरी बात कि अगर इसकी क्लोजिंग देखोगे तो हेड तो वैसे 53 पर, राइट, उसके ऊपर 55 हो सकता है, बट वो रिएक्शन में पता चलेगा। इसने कंटिन्यूएशन दिया तो इस कैंडल पर हमारी शॉर्ट ट्रेड होती, फिर इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 57 पर, हमें पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पर कई सारी वीक है, ये वीक है, ये वीक है। तो अगली कैंडल सेलर की आती है, इसने कंटिन्यूएशन दिया तो इसमें वैसे जो है अनवांटेड और बहुत ही अब नॉर्मल गैप हो चुका है। अगर आप लोग देखोगे तो इतने बड़े गैप पर हम ट्रेड भी नहीं करते जिसमें बहुत ही बड़ी पूरी ऐसी एक कैंडल आ जाए, बट अगर ऐसे सिनेरियो होता है तो इस वाली कैंडल पर हम श्योर ट्रेड करते यहाँ तक के लिए, राइट, यहाँ तक के लिए इस पर ट्रेड करते, बट यहाँ पर गैप है, अगर अच्छी ओपनिंग होती तो ये बुलिश सिंगल पिंग का सिनेरियो था, राइट। अभी और दिखाता हूँ मैं, देखो जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक पर था, ओके, वैसे तो सेलिंग इसमें आई है सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, राइट, इस रेड कैंडल में, बट यहाँ पर बात ये है कि अगर हम और जूम इन करें तो इनसाइड कैंडल को हम ले लेंगे, राइट, ये उसके अंदर है, तो इस वाले कैंडल के ऊपर ये एफवीजी होगा और ये जो है ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो जब ऑर्डर ब्लॉक पर कोई कैंडल बनती है और पीछे ये एक मूवमेंट है, जैसा कि मैंने बताया था वैसा एक सिनेरियो मिला, क्योंकि मैं सिनेरियो जो मेरे माइंड में रहते हैं, जो मार्केट में देखता हूँ, उसी को मर्ज करके चीजों के साथ आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये क्या हुआ है कि बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो उसके बाद हम इस वाली कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड करते। अब ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल से हालांकि वीक है, बट अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते इस पर से, और फिर ये सपोर्ट पर जाकर क्लोज हो गई, तो उसके बाद सेलर आए, सेलर आने के बाद इसने कंटिन्यूशन दिया, तो ये वाली शॉर्ट ट्रेड होती, राइट। हालांकि इस पर डायरेक्ट रिवर्सल किया जा सकता है, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, राइट। आप चौक जैसा लेते हैं इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में जा करके, तो ये ब्रेकर ब्लॉक जैसा, फिर इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते हैं, हमारा टारगेट ऊपर क्लियर हो जाएगा, हम इस कैंडल पर भी ट्रेड करते हैं, राइट। तो ऐसे अभी इसमें और भी चीजें हुई है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जैसा कुछ हुआ है, बट उसकी क्लास नहीं है, जैसे जैसे क्लास होगी चीज की वैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि स्टोरी माइंड में एक बने, एक इमेज क्रिएट हो, और किसी भी जगह से रैंडम टॉपिक उठा लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा आपके लिए। तो जैसे यहाँ ट्रेंड के साथ में बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न है, तो इस वाली कैंडल पर हमें शॉर्ट ट्रेड मिलती, राइट। ये बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 50% में डिवाइड करूँ, ओके, लाइक दिस, ऐसे चेक कर सकते हैं आप लोग। तो देखेंगे तो 50% के नीचे है, तो ये आउटसाइड बार होगा, राइट, आउटसाइड बार होगा, और यहाँ पर एक वीक पर शायद क्लोज है, उस वजह से अगली कैंडल रेड आई है, और यहाँ पर बायर की डेथ, इसने कंटिन्यूशन दिया, तो इस पे हम ट्रेड करेंगे। एंड रुको, अभी ये तो ये थोड़ा सा खराब मार्केट है, अभी छोटी छोटी बॉडी बन रही है, ये यहाँ पर बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न है और मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पर एक से ट्रेड करते हैं, राइट। ये काइंड ऑफ है, आई थिंक इक्वल है, तो ये बुलिश सिंगल्फिंग नहीं है, बट बुलिश सिंगल्फिंग जैसा ही हम इसको कंसीडर करेंगे, आउटसाइड बार है, इस पर हम आएंगे आगे की क्लासेस में। देखो यहाँ पर जैसे कि इक्वल है ये चीज, राइट, इक्वल है, ये देखोगे तो ये दोनों कैंडल सेम है,
राइट। तो यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है सेम है, ये होगा हमारा पियर्सिंग लाइन, और पियर्सिंग लाइन पर हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं इसकी क्लासेस आगे, राइट। तो ऐसे हम देखेंगे, और कोई पेयर उठा सकते हैं हम लाइव ओबीसी कुछ। यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना तो हम इस पे ट्रेड करेंगे, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है या नहीं है? नहीं है, राइट। एंड यहाँ पर ये वाला ये है, तो हम ये कहाँ बन रहा है वो भी हम देखेंगे, राइट। तो ऐसे है, यहाँ पर है, ये लिक्विडिटी स्विप करने पर बना है, राइट। पीछे मोमेंटम था तो हम या तो वेट कर लेते थोड़ा सा, या फिर हम इसमें रिकवरी देखते। जब इनसाइड इसमें रिकवरी हो जाएगी तो फिर वो श्योर हो जाती है कि अगली कैंडल तो ग्रीन बनेगी ही, अगली वाली चाहे उसे थर्ड वाली बने या फिर ना बने, बट अगली वाली बनेगी, ऐसा हम देखेंगे, राइट। देखो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था जो सिनेरियो कि ट्रेंड अप है, राइट। सेलर की एक रिट्रेसमेंट, वो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, इसने रिट्रेसमेंट कब दिया? जब एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट हुआ और ये की लेवल के ऊपर नहीं क्लोज कर पाई, उसी की वजह से ये रेड आ गई। अब जब रेड आ गई तो ये वाली हमारी शॉर्ट ट्रेड हो सकती थी, हालांकि मैं करेक्टिव वे में ही ट्रेड कर रहा हूँ, बट हम सावधानी से छोटे से अमाउंट के साथ इस पर रेड की ट्रेड करते, बट इसने गैप अप गैप डाउन किया, उस वजह से अगली कैंडल आ गई ग्रीन, फिर इसने कंटिन्यूशन दिया तो हम इस पे ट्रेड करते, इस पे ट्रेड करते, फिर इसने गैप अप किया तो फिर अपोजिट पार्टी आई, फिर हम इस पे ट्रेड करते। अब इसकी क्लोजिंग आई थिंक इस पर है तो उस वजह से सेलर बायर आ गए, फिर हम डाउन की ट्रेड करते जाते, राइट। तो यहाँ पर हर एक कैंडल के पीछे कोई लॉजिक है अपोजिट पार्टी के पीछे, राइट। और टारगेट वाली पार्टी के को तो हम ट्रेड करेंगे ही, राइट। तो ऐसे है, राइट। ऐसे चीजों पर जो है हम करेंगे, राइट। तो अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, तब डाउट आएगा तब पूछ लेना। और इसमें सर मेरे को डाउट है सर। जी पूछो। सर रिट्रेसमेंट किस कंडीशन में आएगी, किस में नहीं आएगी सर? जब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पर बनता है तो नहीं होता है, जबकि जैसे कि ये हाई, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ और तब बनती है, तब फिर रिट्रेसमेंट आती है। बट अगर यहीं पर पीछे ऑर्डर ब्लॉक था तब फिर रिट्रेसमेंट नहीं आती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, समझ गए? हेलो हेलो सर। हाँ तो बोल दो भाई, मतलब कि आपको समझ नहीं में आ समझ में आया सर। हाँ वही ना, एक लोग का डाउट कहाँ पूछो जी। सर रीटेस्ट और रिट्रेसमेंट में अंतर क्या है सर? रिटेस्ट हमेशा जो है सेम कैंडल से आता है, रिट्रेसमेंट अपोजिट कैंडल से आता है। सर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन? ब्रेकआउट हमेशा टॉप में होता है, ऐसे ग्रीन कैंडल के जी जी सर। ये तो आपने एक बार बीच में ब्रेक डाउन को ना ब्रेकआउट बोल दिया था। अरे वो वहाँ मतलब पर मैंने भावनाओं पर जाओ, भावनाओं पर मैं फ्लो में कुछ भी बोल समझ देता तो गया था मैं सर। ओके हूँ। ओके। ये ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेकआउट होगा। ये ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन। ओके ओके सर। हेलो सर। जी सर अगर कोई डाउट वगैरह जैसे मैंने प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका जो चार्ट वगैरह है वो कहाँ पर सेंड करें आपको? मतलब उसे टेलीग्राम आप पर, बताएंगे कि टेलीग्राम पर जो ग्रुप बनाया 10 बैच 10 का, ग्रुप में भेजोगे तो चैट कर दोगे आप लोग, या फिर क्लास होने से पहले 5 मिनट पहले भेजो ताकि वो ऊपर रहे, मतलब रिसेंटली ओपन करूँ तो रहे। ओके ओके ओके। जब क्लास स्टार्ट होती है उससे उस टाइम रखें और तुरंत भेज दें आपको डाउट के लिए। या फिर ग्रुप में भेज दिया करो, क्योंकि अगर हो सकता है कोई सीनियर हो आपसे वो आंसर कर दे, और क्लास होने से पहले भी कर दिया करो तो 2 बार हो जाएगा। अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर भेज दिया करो, जी जैसी मर्जी। सर मेरा क्वेश्चन था सर, आपने एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर देख के ना, तो उधर जब अपोजिट पार्टी की कैंडल जा रही होती है ना, लिक्विडिटी स्वीप कोई या लिक्विडिटी वाइट ऊपर लेवल होता है, तो आप अपोजिट ट्रेड लेते हो उसके अपोजिट अगेंस्ट। हाँ आज मैंने 2-3 ट्रेड उस पे दी सर, मेरा लॉस हो गई। ट्रेंड के अगेंस्ट रही होगी वो चीजें तो लॉस होगा ही, वो टारगेट के अगेंस्ट। ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, बट टारगेट, मार्केट को देखो, मार्केट को जाना यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर आपने लिक्विडिटी वॉइड या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल देखा, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई और आपने रिवर्स कर दिया, तो वो फिर गलत ट्रेड है, उसको मैं मना करता हूँ। हो गए। नहीं सर, कैंडल ऊपर जा रही होती है ना, एक ट्रेड नीचे से हुई मेरा, और एक ऊपर गई, उस लेवल से ऊपर हो गई, और मैंने नीचे के लिए दूसरा ट्रेड लगाई। जिस तरह सर आपकी वीडियो उसकी होती है, आपसे कभी कभी एक ट्रेड मिस हो जाता है तो आप दूसरी अपोजिट ट्रेड लेते हो ना उसकी दूसरी तरफ से।
हाँ, तो वो कोई सेटअप नहीं होता कि यहाँ पर 2 कैंडल पर लिया जाए। वो आपकी एनालिसिस के बेस पर होता है कि इस सिनेरियो पर लिया जा सकता था। मतलब कि वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होती है कि मैं अब कैसे बताऊँ, कोई फिक्स सेटअप नहीं होता। जैसे मैंने वहाँ पर दिखाया था ना अभी 2 ट्रेड, तो वो 2 ट्रेड क्यों लिया गया था, वहाँ पर एक लॉजिक था उसके पीछे का। और आप बिना वजह जैसे देखो मैं बताता हूँ, देखो ये गलत ट्रेड होगी, ये सही ट्रेड। देखो मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस का या कोई भी लेवल है और आपको ग्रीन की ट्रेड लेना था, राइट, और आप ग्रीन की ट्रेड छोड़ चुके हो, राइट, ये ग्रीन की ट्रेड लेना था, राइट, इस यस पर, सर, इस वाली कैंडल पर, बट छूट गई। यस तो सर, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इसके ऊपर से ट्रेड ले लूं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है और ये कैंडल रिजेक्ट होकर के ऐसी क्लोज हो जाएगी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, वो बड़ी कैंडल भी बना सकते हैं। कल एक लाइव ट्रेडिंग की वीडियो आएगी, उसमें ऐसा ही मेरा एक लॉस हुआ था, राइट। वो मैं टाइम बचाने के चक्कर में बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड करता हूँ। वैसे मैं जब बड़े अमाउंट की ट्रेड करता हूँ तो बहुत ही दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल पर आराम से ट्रेड करता हूँ, ताकि जो है श्योर कैंडल पर ट्रेड की जाए, क्योंकि हर कैंडल पर श्योर ट्रेड तो होती नहीं है। बट यूट्यूब पर मैं थोड़ा सा स्पीड में ट्रेड कर देता हूँ और मैं कर भी सकता हूँ, बट कई कई बार फिर लॉसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वाली कैंडल मैंने, वैसे तो डाउन की ट्रेड थी, वो डाउन का सिनेरियो था, तो मैंने इस पर ट्रेड ली थी यहीं से, बट वो कैंडल ग्रीन बन गई, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि वो ऊपर है। बट यहाँ पर मान लो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल बना है, राइट, और ये कैंडल जो है रेड बन सकती है, राइट, और ये कैंडल डाउन आती है, तो अभी यहाँ पर आपको पता पता है कि मार्केट का टारगेट अब इसमें यहाँ तक के लिए, ये हायर हाई वहां तक के लिए है, तो ये नीचे आ रही थी, तो अब आप इसके नीचे से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसको रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज करवा सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अभी उन्होंने पेंडिंग छोड़ा है टारगेट को। ऐसे दिमाग लगाया जाता है, समझ गए? सर दूसरा क्वेश्चन था सर, ब्रेकर ब्लॉक थोड़ा चार्ट पे लगाए सर, मैं नोट्स बनाई थी मगर ब्रेकर ब्लॉक नहीं लगाया, ब्रेकर ब्लॉक। सबसे पहले हमें चौक देखना है, कोई भी मार्केट उठा ले, यहाँ पर उठा लेते हैं। देखो हम चौक ढूंढेंगे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो जो लोवेस्ट वीक होगी उसको हम चौक मानेंगे, और वही वाली कैंडल ब्रेकर ब्लॉक होती है। वैसे तो पूरी हो जाती है, बट अगर वीक डीपर रहे तो वहीं तक ही बाइंग आती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस वजह से उसको टच करके बार बार वो गिर रहे हैं, बार बार वो गिर रहे हैं, और फिर वो नीचे सर अगर गिरे इधर से सर अगर इधर से कंटिन्यूएशन दे कैंडल तो इसका टारगेट किधर होगा फिर? ये वाली हाँ यस सर। वैसे तो ब्रेकर ब्लॉक तक जाएंगे, बट अगर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो भाग गई ना, ओके, ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ किया। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर रुक गई, तो फिर इसका मतलब वो डाउन आ सकता है। अगर ये वाली ब्रेक करके ऊपर चली गई, ग्रीन कैंडल ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो फिर ये जो था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, फिर वो खत्म, उनके अंदर जितना सेलिंग था वो आ गई, फिर वो ऊपर जाके इसके ऊपर हाई लगा देंगे, फिर वो एसएमसी वाला एक स्ट्रक्चर हो जाता है, वो ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। ओके
सर मेरा आज लॉस इस वजह से हुआ है ना कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे कंटिन्यूएशन नहीं डायरेक्ट कैंडल्स को रिवर्स की। मतलब मैं सर ऑर्डर ब्लॉक लगाए थे तो मैं कैंडल डायरेक्ट उस पे रिवर्स के ट्रेड लेता, कंटिन्यूएशन नहीं देता कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन के साथ जाना है अभी के लिए, सर मैं क्योंकि थोड़ी सी एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो होने दो ना चीजों को। सर ये लाइव में कर रहे हैं अभी। लाइव में क्यों करते हो अभी इतनी जल्दी? अभी तो मतलब अधूरी नॉलेज है, वही आपको पता ही नहीं है क्या चीजें हैं कैसी। डेमो में करो चीजों को, वो करो। मतलब मेरा सजेशन ये है फिर, बट मैं सर सर 3 दिन का चार्ट स्क्रीनशॉट भेजे थे ना, 3 दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। नहीं नहीं तो मतलब वही उस हिसाब से करना था ना। तो जब लॉस भी हो जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं इतना बड़ा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। छोटा ही लॉस लेना है, $2 $5, मतलब $2। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो पेरिस एंगल फंड्स और पुलिस एंगल फंड्स ये रेंज बाउंड मार्केट में भी काम करते हैं कि नहीं? वो अगर आएगी तो हम उसको वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसे कि रूल है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी लेवल पर क्लोजिंग है तो रिवर्सल की हो सकती है, बट हम वहां पर रिवर्स नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कंटिन्यूशन की ट्रेड थी, ये यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, बट इसका गैप डाउन जो है वो इसी लेवल पर हो जाता है, तो फिर वो ट्रेड खराब हो गई ना, वो ग्रीन बन सकती है ना। इसका लेवल का अच्छा ये यहाँ पर क्लोजिंग लेवल हुई है, है। तो ये लेवल है। दूसरी बात, इसकी क्लोजिंग भी 76, ओपनिंग भी कहाँ पर है, 42 पर है, राइट। तो उसके ऊपर जो है 40 ही है, ये भी 40 पर ही बनी है। और रिएक्शन से हमें और चीज देखो, मैं बताता हूँ कहीं पर रूल वही होगा, मतलब भी ढूंढूंगा तो मिलेगी नहीं चीजें, बीच में किसी दिन मिलेगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सर अगर मान लीजिए डाउन टारगेट भी डाउन का है और मार्केट भी गिर रही है, तो किस किस कंडीशन में मतलब किस किस कंडीशन में एक ग्रीन कैंडल आ सकती है सर? इसकी थोड़ी कंडीशन बता दें सर। मैंने कई बार बताया है, देखो कई बार बताया, बट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। या तो किसी लेवल पर क्लोज होगी रेड कैंडल, तब आएंगे, या फिर इस कैंडल का ब्रेकआउट तो हो जाएगा लेकिन फेक ब्रेकआउट होगा, तब आएगी। ये फेक ब्रेकआउट को पहचानने का कोई तरीका है क्या सर? हाँ वो आगे पता चलेगा भाई आगे। ठीक है सर, आपने बोला मुझसे फेक ब्रेकआउट तो मैंने तुरंत पूछ लिया क्वेश्चन, सर इसका कोई तरीका है तो मैंने गलत तो नहीं करा ना सर? भाई सर ने वो डाला है, वो लिस्ट बना के वो देख लो, उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे सब पता चल जाएगा आपको। देखो, या फिर जो है गैप अप गैप सर डाउन आप बताइए सर। 2 तरीके आपने बता दिए, फेक ब्रेकआउट हो गया, ये 3 तरीका लेवल हो गया, ये 3 तरीका हो गया, ये 3 लाइन है। तीसरा कौन सा सर? देखो, पहला तरीका है कि लेवल पर क्लोज, दूसरा तरीका है कि वो फेक ब्रेकआउट, तीसरा तरीका है कि जो है गैप अप गैप डाउन, और चौथा तरीका है कि सेलर की वीकनेस, सेलर की वीकनेस, कैंडल्स में ही वीकनेस आ जाए। मतलब कि सपोज दैट कि आप निकलते हैं मुंबई से, राइट, दिल्ली के लिए, बट बीच में आपका जो टास्क था, राइट, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, तो अब आपका इंटरेस्ट लूज हो गया, तो अब आप वापस चले जाएंगे, तो फिर वो वापस चली जा सकती है, नहीं जा सकती अलग बात, बट वो यहाँ तक नहीं जाएगी, राइट। ऐसा जीरो का राउंड नंबर उस पे क्लोजिंग हो जाए तो? हाँ तो वो लेवल ही तो हो गया ना। भाई वेट करना, ये बताऊंगा ना, उस पे क्लोजिंग होने के बावजूद भी हाँ कंटिन्यू करते हैं, बताऊंगा। आप बहुत ही ज्यादा सर एक क्वेश्चन है मेरा जी अनिल दारा। सर, आपने बताया था कि सर लिक्विडिटी स्वीप वाला तो समझ में आ गया सर, हंट करता है तब सर टारगेट क्या रहता है हंट में? हंट में टारगेट नहीं रहता, हंट में हमें एक कैंडल का वेट करना रहता है कि जैसे ये हंट हुआ, राइट, और अपोजिट कलर की एक कैंडल आई, रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन दे देगा तो फिर उधर के लिए टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट होता है जी सर। या फिर यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ये हाँ ये उसका रिट्रेसमेंट आए, कंटिन्यूशन हो, तब भी ट्रेड तो कर सकते हैं, बट एक करेक्टिव वे में ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान से ट्रेड करेंगे। जैसे मैं अभी बता रहा था, एक सिनेरियो था, देखोगे तो पता चल जाएगा जी।
और कोई क्वेश्चन था आपने बीच में वो कर लिया था। सर मेरे एक डाउट है। जी अगर आपका ये नाम रसेल परवेज है? जी मेरा नाम रसिल परवेज। जी पूछिए। एक इम्पल्सिव वे पे आप थोड़ा ड्राइव करें। ये आप ट्रेन में, हाँ आप ट्रेन में इम्पल्सिव है, ऊपर गया, ऊपर यहाँ तक मान लेते हैं, हाँ। ओके वो हाई हाई बन गया, हायर हाई बना दिया इन्होंने। हाँ हाँ हाई हाई बन गया, थोड़ा नीचे आया तो अभी क्या वो मेडिकेशन लेवल से तो कंफर्मेशन दे देते ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऐसे है ना? यहाँ पर एक हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ये अगर रेड हाँ, कैंडल आती है वो रिजेक्ट होकर के यहाँ पर क्लोज होती है तो डायरेक्ट रिवर्स नहीं करना, इसको रिवर्स होने देना, तब हम कंटिन्यू करेंगे। ये होता है, ये मैंने बताया कि कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर ये जो है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं तो हम यहाँ तक वाले ऑर्डर ब्लॉक तक रख सकते हैं कि वो यहाँ तक आ सकते हैं। ऐसे चेंज हो, ऐसे मार्केट के साथ साथ हमारे माइंड या फिर सोचने का तरीका भी चेंज होना चाहिए ना। और 2.5 मिनट है, पूछ लो। 2.5 मिनट है मीटिंग। सर इधर नीचे जो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक कैसे सब्सक्राइब करना है सर? लिंक सेंड कर सकते हैं क्या ग्रुप में सर, प्राइवेट चैनल का सर? अरे आप उसके चक्कर में क्यों पड़े, मैं भेज दूंगा सेंड का, वो कर लेना, सर। सब्सक्राइब कर लें, सब लोग सब्सक्राइब करना, ठीक? उसमें 3 सब्सक्राइबर हैं। सर तरीका तो बताएं सर, प्रोसेस बताएं कैसे करना है सर। मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप में और यहाँ पर बटन दबाना। सर मेरा डाउट कंप्लीट नहीं हुआ आप तक। जी पूछिए, मतलब जिसका डाउट है वही पूछेगा, नहीं तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। पूछिए, वही बोलेगा मतलब। हाँ 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 सर इधर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर तो मेडिटेशन ब्लॉक का हम लोग देखा है, तो उसका बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 कैंडल का फर्क है। अभी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर सेलर आए हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में 2 ही कैंडल का फर्क है। हाँ फर्क 2-3 कैंडल। सबसे पहली बात कि हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सेलर आए कहाँ से हैं पीछे, और आए हैं तो यहाँ पर किस कदर आए हैं, क्या करके आए हैं, तो उस हिसाब से इन कैंडल्स पर ट्रेड होगी और यहीं तक के लिए ट्रेड होगी, क्योंकि अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मान लेते हैं कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, हम अगली कैंडल पर ट्रेड करते हैं, वो कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, तब ट्रेंड चेंज हो गया। और अगर ये वाली कैंडल आकर के यहाँ पर रुक जाती है ऑर्डर ब्लॉक में, तो हमको वेट करना है। अगर यहाँ से कंटिन्यूशन मिलता है तो हम अप जाएंगे, ब्रेकआउट हो जाता है तो इस वाली कैंडल पर ट्रेड मिलती है। कब ट्रेड मिलती है? सर अभी ऊपर के लिए, सर अभी ऊपर के लिए मेडिटेशन ब्लॉक की काम करेगा नहीं करेगा? ये नहीं, अब नहीं होगा। और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो आप लोगों को लगता है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा, ब्रेक होता रहता है। समझ गया। वो कोई अभी भी मैंने इसके बारे में सोच के परेशानी हो जाती है सर। परेशानी क्यों जाती है? अभी हम जिंदा हैं, जब हम न रहे तब परेशान होइएगा। सर आप बहुत लेट मिले, प्रॉब्लम ये है सर। सर आप बहुत लेट मिले, लेट समझते हो सर? 5 साल का सफर बहुत मुश्किल से काट के मिले हो सर आप। आज कोई रियल बंदा नहीं मिला। सब लोगों ने जो किया हमको तो गिरा के चला गया। हम जो लकी होते हैं, पिछले जन्म में कोई पूर्ण हुआ होता है, उनको मिलता है। पता नहीं सर मुझे। सर इस टेलीग्राम का आईडी भी मेरा लकी है ना। सर ना ये मार्केट ने ना रियल बताऊं सर बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। मतलब सर सब समझ सकते हैं सर मेरी फीलिंग को आप, मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ सर कितना सैड करा हूँ। आप बल्कि बातें कर रहे थे, उसी से मैं समझ गया था। क्योंकि जो आदमी जिस लाइन से निकलता तो वो समझ